शापित सम्राट की रहस्यमयी गाथा भाग 11। अंतिम युद्ध की ओर अर्जुन अब पूरी तरह से तैयार था। उसे अपने अतीत की हर परत समझ में आ चुकी थी और वह जानता था कि उसे क्या करना होगा। खोए हुए राज्य को वापस पाना और शाप को समाप्त करना ही उसकी नियति थी। भाग 66। क्रूर शासक का डर महल के भीतर। वर्तमान शासक राजा विकराल को अर्जुन के बारे में खबर मिली तो कोई लड़का खुद को खोए हुए सम्राट का उत्तराधिकारी बता रहा है, विकराल ने हंसते हुए कहा। परंतु उसके दरबारी चिंतित थे। महाराज, ये कोई साधारण युवक नहीं है। उसकी आंखों में राजा आदित्य का तेज है। विकराल को पहली बार चिंता हुई। भाग 87। एक गुप्त संदेश। उसी रात अर्जुन और उसके साथियों के पास एक रहस्यमयी संदेश आया। राजमहल के भीतर भी कुछ लोग तुम्हारे समर्थक हैं। हमला करने से पहले हमसे संपर्क करो। इसका मतलब कुछ सैनिक हमारे साथ हैं, अर्जुन ने आशा से कहा। अब यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, बल्कि भीतर से भी महल में बगावत होने वाली थी। भाग 88। महायुद्ध की तैयारी। अर्जुन और उसके समर्थकों ने जंगल में एक गुप्त शिविर बनाया। वहां युद्ध कला का अभ्यास किया जाने लगा। योद्धा ने कहा, तुम्हें न केवल तलवार चलानी आनी चाहिए, बल्कि राजाओं की तरह सोचना भी आना चाहिए। अर्जुन ने हर दिन स्वयं को और अधिक मजबूत बनाया। भाग 79। अंतिम योजना। युद्ध से एक रात पहले अर्जुन ने अपने सेनापतियों को बुलाया। हम दो ओर से हमला करेंगे। मैं और मेरे सैनिक सीधे महल के द्वार से हमला करेंगे और भीतर के हमारे समर्थक अंदर से किले के फाटक खोल देंगे। यह योजना पूरी तरह से तैयार थी। अब केवल युद्ध की घड़ी का इंतजार था। भाग 90। युद्ध की पहली चोट। अगली सुबह अर्जुन की सेना महल के द्वार पर पहुंची। राजा विकराल, आज तुम्हारे अत्याचारों का अंत होगा। अर्जुन की गरजती आवाज ने पूरे मैदान को हिला दिया। विकराल की सेना भी तैयार थी। महायुद्ध शुरू हो चुका था। भाग 91। भीतर से हमला। महल के अंदर मौजूद समर्थकों ने तय समय पर अपने हथियार उठा लिए। उन्होंने महल के सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया, जिससे विकराल की सेना बिखरने लगी। यह असंभव है, विकराल चिल्लाया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। भाग 92। अंतिम द्वंद्व। अर्जुन और विकराल आमने सामने आ चुके थे। तुम मेरे राज्य को कभी नहीं ले सकते, विकराल ने तलवार उठाई। ये तुम्हारा राज्य कभी था ही नहीं, ये मेरे पूर्वजों की विरासत है, अर्जुन ने जवाब दिया और तलवार उठाई। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व शुरू हुआ। भाग 99। विजय की घड़ी। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। एक जोरदार प्रहार के साथ विकराल की तलवार उसके हाथ से गिर गई। अब तुम्हारे अत्याचार समाप्त हो चुके हैं, अर्जुन ने अंतिम वार किया। विकराल धरती पर गिर पड़ा। महल के द्वार खुल गए और अर्जुन के समर्थकों ने अंदर प्रवेश कर लिया। राज्य का हर व्यक्ति चिल्लाया, जय हो सम्राट अर्जुन की। भाग 94। शाप का अंत। जैसे ही अर्जुन ने सिंहासन ग्रहण किया, महल में रखी शापित मूर्ति अचानक चमकने लगी। तुमने अपने पूर्वजों के पाप को सुधार दिया है, अब यह शाप समाप्त होता है, साधु की आवाज गूंजी। अचानक महल में एक पवित्र रोशनी फैल गई। शाप हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। भाग 95। नया युग। राजा अर्जुन ने घोषणा की, अब यह राज्य फिर से न्याय और शांति का प्रतीक बनेगा। लोगों की आंखों में खुशी थी। वर्षों की यातना के बाद राज्य को उसका असली उत्तराधिकारी मिल चुका था। यह एक नए युग की शुरुआत है। भाग 96। शापित सम्राट की गाथा का अंत या एक नई शुरुआत। राज्य में शांति लौट आई थी, लेकिन नियति के खेल कभी समाप्त नहीं होते। कौन जानता है, भविष्य में कोई और रहस्य सामने आए। क्या अर्जुन का राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा? यही था शापित सम्राट की रहस्यमयी गाथा। परंतु हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है।